नमस्कार। शब्दघोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा एक बार फिर कोरोना की, बढ़ते मामलों की और सावधान रहने की। ये बात सही है कि कोरोना ने देशवासियों की, देश की और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कारण ये है कि अभी तक कोरोना दुनिया के 40 देशों में दोबारा फैल चुका है। JN.1 जो नया वेरिएंट आया है, घातक और चालाक। भारत में भी मामले बढ़ रहे हैं। चिंता का एक कारण ये भी है। नतीजा ये है कि केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की जा चुकी है और मध्य प्रदेश शासन द्वारा की जा रही है। मामले की गंभीरता इस चीज से समझी जा सकती है कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी उच्च स्तरीय बैठक ले चुके हैं। इसमें सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेशों के हों या राज्यों के हों, सभी जगहों के स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में शामिल हुए और संबंधित विभाग जो कोरोना की सेवा में आवश्यक होते हैं, वो सब विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार विमर्श किया गया कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है और भय का वातावरण ना फैले। इससे हटकर सावधानी बरतते हुए देश को इस संकट से कैसे निकाला जाए। अभी तक जो इनपुट मिले हैं उस बैठक से और बैठक के बाद से, उसके अनुसार भारत में 2500 से ज्यादा कोरोना के मामले अभी सक्रिय हैं और इनमें अभी तक लगभग 1.5 दर्जन लोगों की मौतें हो चुकी है। अब इनमें जो अधिकांश लोग थे, ये बात काबिल गौर है। मृतकों में जो अधिकांश लोग थे वो कौन थे? जो पूर्व से विभिन्न बीमारियों से ग्रसित थे। ये बीमारियां कौन सी हैं? सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, निमोनिया, वायरल फीवर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन बीमारियों होने पर घबरा जाएं। आवश्यकता इस बात की है कि हम सावधानी बरतें, बस बताने का आशय ये है। और दिक्कत जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो लक्षण हैं कोरोना के, वायरल फीवर के, निमोनिया के, जी लगभग मिलते जुलते हैं। जैसे जो भी बताया मैंने आपको, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, निमोनिया, वायरल फीवर, इसके अलावा सांस लेने में परेशानी होती है, गले में खराश, चेस्ट में बलगम जम जाए, कफ जम जाए, तो ये सब लक्षण ऑलरेडी वायरल फीवर में भी होते हैं, ये निमोनिया में भी होते हैं, ये कोरोना में भी होते हैं। तो इतना गड्ढम मामला है कि इस चीज को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो फिर सावधानी कैसे बरतें? तो जो लक्षण बताए गए आपको, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, निमोनिया, वायरल फीवर, इसके अलावा सांस लेने में परेशानी हो, गले में खराश हो, बलगम बढ़ जाए, कफ बढ़ जाए, तो फिर हमें सावधान हो जाना चाहिए। और यदि सावधानी के साथ हम जांच की ओर भी अग्रसर हो जाएं, जिसकी व्यवस्थाएं और शासन द्वारा युद्ध स्तर पर की जा रही हैं, RT-PCR, तो वो जांच भी करा लेनी चाहिए। इसके लिए चिकित्सक की सलाह अगर लें तो बहुत बेहतर है, ताकि हम किसी भय के शिकार ना हो और समय रहते इस बीमारी को रोका जा सके। शासन द्वारा चिकित्सीय विभाग को और चिकित्सा से संबंधित हर प्रकोष्ठ, चाहे वो अस्पताल हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वो फीवर क्लिनिक हो, या बाड़ों में, बाढ़ स्तर पर जो भी क्लिनिक या जो सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाएं खोली गई हैं वो हो, सभी को अलर्ट पर रखा गया है और यहाँ रोगियों से एवं चिकित्सा अमले से आपसी सद्भाव और सहयोग की अपेक्षा है। अब शासन की ओर से तो ये सावधानियां बरती जा रही हैं कि बीमारी अगर इनमें से कुछ हमारे ध्यान में आती है, संज्ञान में आती है, हम इसके भुक्तभोगी हैं, परिवार में कोई ऐसा है, तो हम चिकित्सक से तत्काल संपर्क करें, उससे सलाह लें और यदि वो जांच ही कहता है तो तत्काल जांच कराएं, RT-PCR। हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारे हाथ में ऐसा है कि कोरोना हमारे पास ना आ पाए? तो हाँ, अधिकांश हमारे हाथ में है। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि सफाई का ध्यान रखें,
भारतीय संस्कारों, भारतीय संस्कृति में सफाई को बड़ा महत्व दिया गया है और कोरोना में समझ में आया कि सफाई क्या होती है। जहां तक हो सके हम जैसे बाहर से आए हैं, किसी सामूहिक वातावरण से आए हैं, तो प्रयास करें कि वो जो कपड़े हमने इस्तेमाल किए वो हमारे अलग सफाई में चले जाएं, वॉशिंग मशीन में चले जाएं। हम आए हैं तो जो जूते, चप्पल या मोजे, सॉक्स हैं वो बाहर उतार दें, उन्हें सैनिटाइज कर दें। अंदर जाएं, हाथ पैर धो लें, साबुन का इस्तेमाल अवश्य करें। भीड़ में जाने से बचें। ये सब बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है कोरोना के खिलाफ। भीड़ में ही दरअसल हम अज्ञात व्यक्ति से संपर्क में आते हैं और कौन हमारी चपेट में आता है और हम किसकी चपेट में आती तय नहीं हो पाता, और भीड़ में ये बड़ा तेजी से फैलता है। इसलिए भीड़ में जाने से बचें। अत्यावश्यकता ना हो, बहुत आवश्यकता ना हो तो भीड़ में ना जाएं। हाथ ना मिलाएं, ये कोरोना गाइडलाइन में पहले भी शामिल था। हाथ ना मिलाएं, हम दूर से हाथ जोड़कर अभिवादन एक दूसरे का कर सकते हैं। ये तो हमारे व्यवहार में शामिल होना ही चाहिए कि हम जब सोच जाएं, हम लघुशंका करने जाएं तो लौटकर हाथ अवश्य धोएं साबुन के साथ, और जब खाना खाने बैठें तो फिर हम आवश्यक रूप से साबुन से हाथ धो लें। और जैसे कि पहले गाइडलाइन थी, कम से कम इस हाथ धोने की प्रक्रिया को हम लंबा समय दें ताकि हमारे हाथ, हमारी उंगलियां, हमारी कलाई, नाखून अच्छी तरह साफ हो जाए। तो बस यदि हम ये बरतते हैं तो इस जो बढ़ रही है ये महामारी, इससे हम अपना और अपनों का बचाव कर सकते हैं। तो आइए सावधानी अपनाएं, कोरोना से सुरक्षा में देश का हाथ बटाएं। धन्यवाद। मोहनलाल मोदी आप अनुमति चाहता है। हमेशा की तरह आपसे आग्रह है, हमारे कंटेंट जन सरोकारों से युक्त होते हैं, इन्हें अधिक से अधिक शेयर करें, इन्हें लाइक दें और शब्दकोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।